अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक मुझे खुद को भी कहना चाहिए बिकॉज़ ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स के ब्रेक के बाद मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ। अच्छा जी, व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम जा रहे हैं फॉर स्टेकेशन एक बहुत ही खूबसूरत से आइलैंड पे। और मेरे हिस्से में आया है खाने में सैंडविचेस और मटन यखनी पुलाव। हमेशा की तरह साथ मटन कढ़ाई बन रही थी रात के खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं शूट कर लेती हूँ। प्लस जी ये मटन यखनी पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। शामी कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे। सो हमने निकलना था फ्राइडे मॉर्निंग को, दिस इज़ थर्सडे इवनिंग और नाइट कह लें आप। तो हर चीज़ मैं पहले से तैयार कर रही हूँ और दी सैंडविचेस आर सो यमी। ये थोड़े से सबवे स्टाइल सैंडविचेस हैं, रेसिपी आपको मेरी फीड पे मिल जाएगी। अच्छा, इनसाइट ऑफ द ट्रिप इज़ कि 3 फैमिलीज़ जा रही थी, एक हम और एक हमारे जो फ्रेंड्स हैं तलाल भाई वो लोग, और उनकी बहन आई हुई थी सऊदी अरब से। सो वी थ्री प्लान टू गो ऑन स्टेकेशन और ये हम आ गए हैं फ्राइडे मॉर्निंग को फेरी टर्मिनल पे, क्योंकि हमने फेरी से जाना था आइलैंड के लिए। यहाँ पे हमने अपना सारा सामान जमा करा दिया था। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एयरपोर्ट से जा रहे हो वैसे ही आपका सामान जमा होता है। और यहाँ से जी हम अपनी फेरी की तरफ जा रहे थे एंड दीज आर द व्यूज़। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में मैं फेरी पे ट्रैवल कर रही हूँ और या मैं किसी आइलैंड जा रही हूँ। सो आई वाज सो एक्साइटेड। प्लस इन द इंटर्न ईयर मेरा इतना हेक्टिक ईयर है, तो मुझे थोड़ा सा जो ब्रेक मिला था तो आई फेल्ट वेरी गुड। फेरी पे आके जी हम बाहर बैठ गए थे, अंदर भी बैठने के लिए जगह अवेलेबल थी जो कि मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे बच्चे सब अपनी सेटिंग कर रहे हैं और ये जो ब्लैक वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये हमारा सामान है जो इसके अंदर पैक हुआ हुआ है। ब्रिस्बेन फेरी टर्मिनल से आइलैंड का सफ़र कोई ऑलमोस्ट लाइक, अब मुझे याद नहीं है प्रॉपर, ऑलमोस्ट आप 1 या 1.5 घंटे का लगा लें। तो बड़ा अच्छा और स्मूथ सफ़र है और बड़े अच्छे व्यूज़ हैं उनके लिए जो समंदर पसंद करते हैं। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में थी और मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आई थी तो मुझे पहाड़ बहुत पसंद थे, और जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई हूँ तो मुझे समंदर भी उतने ही पसंद आने लग गए हैं। माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को अल्लाह ने इतना ब्लेस्ड बनाया है कि लैंडस्केप में आपको समंदर भी नज़र आ रहे हैं, पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं और हरियाली नज़र आ रही है, तो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। अच्छा जी, ये मिड ऑफ द सी मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत है। ऑलमोस्ट लाइक 1 और 1.5 आवर में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे और ये कुछ व्यूज़ थे यहाँ पे एंटर होते ही। ऑल तो बड़ा खूबसूरत मौसम लग रहा है वीडियो में, लेकिन इट वॉज़ क्वाइट सनी। और ऑस्ट्रेलिया की धूप जो है ना वो थोड़ा सा आपको बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा टैन कर देती है। अच्छा जी, अब हम आइलैंड पे आ गए हैं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हर तरफ जो है ना वो पानी होने वाला है। और यहाँ पे ये जो परिंदे या चिड़िया कह लें, ये लोग रेस्ट कर रहे थे, मुझे इसका नाम नहीं आता। एंड दिस इज़ वी ऑफिशियली एंटर्ड इनटू आवर स्टेकेशन प्लेस और यहाँ पे सारे होटल्स थे। अच्छा, इतने मज़े की प्लेस थी ना, मतलब पूरी दुनिया से अलग जो है अपनी एक दुनिया बसाई हुई उन्होंने, जहाँ पे होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और ये देखें, ये हेलीकॉप्टर राइड हो रही है, बहुत डिफरेंट तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी। आई लिटरली लव दिस प्लेस। इन केस आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्लेस, ये मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। प्लस जी अभी हम जा रहे थे अपने होटल्स की तरफ। हमारा ट्रिप जो था वो ऑलमोस्ट लाइक 2 डेज़ का था, उस हिसाब से हमने एक्टिविटीज़ प्लान की हुई थी। अच्छा जी, जैसे-जैसे हम रूम्स की तरफ जा रहे हैं, हमारे साइड पे ये तमाम रेस्टोरेंट्स की रेंज थी, जहाँ पे हलाल खाना भी मिल रहा था टू आवर सरप्राइज़, जो कि बहुत मज़े की बात थी, जो कि हमें बिल्कुल आखिरी खाने पे पता लगा था कि यहाँ पे हलाल फूड भी मिल रहा है, व्हिच इज़ हलाल चिकन, हलाल बीफ एंड हलाल लैम्ब। दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर अस। यहाँ पे जी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने अपने ऑफिसेज़ बनाए हुए थे। आगे चल के आपके साथ एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँगी मैं। रूम्स में जाने से पहले हमने सोचा कि अपना सामान जो है वो पिकअप पॉइंट से पिक कर लिया जाए, जो कि था होटल का रिसेप्शन। और उसके बाहर ये बहुत प्यारा इन्होंने जो है ना डिस्प्ले किया हुआ था, दीज आर द ओरिजिनल रियल प्लांट्स, जो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लगाए हुए थे। खैर जी, यहाँ लाइन में लग के हमने अपना सामान लिया। मीनवाइल जो औरतें हैं वो सब वेट कर रही थी। सामान लेने के बाद हम चले अपने रूम्स की तरफ। काफ़ी लंबी वॉक थी ये, जहाँ से हमने फेरी से लैंड किया था और जहाँ हमारे रूम्स हैं। एंड दिस इज़ आवर रूम। और रूम्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिसमें इन्होंने थोड़ा सा हमें जो है ना छोटा सा किचन दिया हुआ था। मैंने कहा आपको रूम टूर तो कराना लाजमी है। प्लस जी इसमें थोड़े से हमारे पास क्रॉकरी भी थी, बिन दी हुई थी, हमें इन्होंने बर्तन धोने के लिए स्पंज दिया हुआ था। अच्छा, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने कोई स्वीट लिया है या इस तरह का रूम लिया है जिसमें तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आप जाएँ घर से कुछ पका के लेके जाएँ। इन केस आप यू आर नॉट श्योर कि वहाँ पे हलाल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक अच्छी साइज़ की फ्रिज भी दी हुई थी और माइक्रोवेव ओवन भी था।
वैसे मेरे ओपिनियन में अगर पूरी फैमिली जा रही है स्टेकेशन करने तो घर की जो औरत है ना उसकी भी स्टेकेशन होनी चाहिए, उसको वहाँ जाके खाना नहीं पकाना चाहिए। लेकिन जिस फैमिली को जो सूट करता है वो कर सकते हैं। खैर इस रूम के अंदर हमारे पास 2 सिंगल बेड्स थे, साथ ही हमारे पास एक ये मास्टर बेडरूम कह लें, उसके अंदर हमारे पास एक किंग बेड था और एक सिंगल बेड था, प्लस ये आपने बाहर डाइनिंग टेबल भी देखा है। तो बड़ा अच्छा सेटअप इन लोगों ने किया हुआ था, बहुत ही कंफर्टेबल लिविंग सिस्टम था। कमरे में सामान रखते ही जो सैंडविचेस मैंने रात बनाए थे सबने एक एक सैंडविच ग्रैब किया और हम पहली एक्टिविटी की तरफ जा रहे थे, विच वॉज क्वाड बाइक। हमेशा की तरह मेरे सैंडविचेस की बहुत तारीफ़ हुई। इन केस आपको ट्राई करना है तो रेसिपीज़ ऑन माई फीड। तो जी हम क्वाड बाइक वाली प्लेस पे आ गए हैं और यहाँ पे वो रेडी कर रहे थे जिन्होंने क्वाड बाइक पे राइड करना था। और यहाँ पहुँच के जो है ना थोड़ी सी मेरी नीयत जो है वो डगमगा गई, बिकॉज आई एम नॉट गुड विद ड्राइविंग स्टफ लाइक व्हीकल्स। सो मुझे लगा कि आई शुड शेयर माई राइड विद माई हस्बैंड। सो जी बच्चे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और दीज आर द क्वाड बाइक्स। बीच में मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज इट्स ऑस्ट्रेलिया और रूल्स जो हैं वो क्वाइट स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। लेकिन दिस वॉज द एरिया और इतना सेफ था ना जिसकी कोई हद नहीं थी। बीच में आपको सुपरवाइज़ किया जा रहा था इन केस कोई किसी में जाके बम्प कर रहा है तो उसको जो है ना वहाँ पे वार्निंग भी मिल रही थी। ये राइड के बाद हम वापस आ चुके थे। इट वॉज़ अ वेरी फन राइड बट आई गॉट अ बिट नर्वस ओवर देयर। खैर जी यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर भी था जहाँ पे ग्रॉसरी आइटम मिल रहे थे, सोवेनियर्स थे, ड्रेसेस थे, हैट्स थी। इन केस किसी को अर्जेंट कुछ लेना हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि ऑल सॉर्टेड प्लेस थी। अगर आप कुछ भूल गए हैं ब्रिस्बेन में तो आप यहाँ जाके वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब चीज़ें लोग सोर्स करके मंगवाते हैं या आउटसोर्स करते हैं तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो अच्छी बात है कि अपनी लिस्ट बनाएं घर से निकलते हुए और हर चीज़ जो है ना वो अपने साथ लेके आएँ। और जी ये पहले दिन का हमारा सनसेट है, बहुत ही खूबसूरत सनसेट था। ऑस्ट्रेलिया आके ना सनसेट और सनराइज़ से मुझे प्यार होने लग गया है, ऑल्दो आई वाज़न्ट वन ऑफ देम, लेकिन मुझे अच्छे लगने लग गए हैं। अब ये बहुत ही खूबसूरत और सीरीन एनवायरनमेंट था, लिटरली आई एम क्रेविंग फॉर दैट राइट नाउ अगेन। सनसेट एंजॉय करने के बाद हम आ चुके थे अपने रूम में क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। हमारे पास सिजी चिकन निहारी, चिकन हरियाली और मैक्रोनी सैलड, बिकॉज सारा दिन हमने कुछ नहीं खाया था तो इट वॉज़ द टाइम टू हैव फूड। उसके बाद ही हम गए थोड़ी सी वॉक करने के लिए। बहुत खूबसूरत, पीसफुल और सीरीन इन्वायरमेंट था। आई लव्ड इट। मैंने पता नहीं कितनी बार इस वीडियो में कह दिया है कि आई लव्ड इट। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने सोचा कि बाहर बैठ के ज़रा बुक पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी नज़र पड़ी जकूज़ी पे जो बिल्कुल हमारे रूम के बाहर थी। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई दिस वन। सो जी मैं घुस गई स्विमिंग पूल के अंदर या जकूज़ी के अंदर, जो भी आप कहना चाहें। और आई वॉज़ वेटिंग कि ये कब ऑन होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑन नहीं हुआ जब तक कि मैं उसके अंदर बैठी हुई थी। और देखिए कितनी खूबसूरत रेनबो नज़र आ रही है यहाँ से। और एज सुन एज मैं जकूज़ी से बाहर आई तो इट वॉज टर्न्ड ऑन। और जी ये कुछ व्यूज़ हैं जकूज़ी के और स्विमिंग पूल के। लोग इन्जॉय कर रहे थे, ऑल्दो इट वाज वेरी कोल्ड ओवर देयर, बट स्टिल लोग इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जी नाश्ते की तैयारी हो रही है और चाय बन रही है और इस तरह से हम एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प कर रहे थे। प्लस जी यहाँ पे आप अंडों की क्वांटिटी देख लें, माशाल्लाह इट वाज अराउंड लाइक 11 पीपल। तो सबके लिए नाश्ता तैयार हो रहा था। और अनलकीली हम ऑयल की बॉटल जो है ना वो घर भूल गए थे। सो रात की बची हुई नहारी से हमने ऑयल निकाला, उसमें हमने जो है अंडे फ्राई किए। एंड आई वुड से इट वॉजंट दैट बैड, गुड टाइम पास हो गया था। और इसके बाद हमने निकलना था अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। सो जी नाश्ता करने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी थी हमारी पैरासेलिंग, जो कि आई कुडंट शूट इट बिकॉज आप फ़ोन नहीं लेके जा सकते। और यहाँ पे हम साइन ऑफ कर रहे थे चीज़ें, हर बंदे को साइन करने थे अपने लिए। खैर उसके बाद जी हम गए थे वेल वॉचिंग के लिए। सो आई शूट इट प्रॉपरली। अच्छा आई कांट टेल अबाउट हाउ टू बुक दिस एक्टिविटीज़ बिकॉज ये सब काम जो है मर्द लोगों ने किए थे और मैं सिर्फ वहाँ इंजॉय कर रही थी। खैर वेल वॉचिंग के लिए आपको टर्मिनल से ही एक क्रूज़ या शिप, आप जो भी इसको कहना चाहें, आई थिंक इट वॉज़ फ्री बट आई एम नॉट श्योर। खैर जी अपने टर्मिनल से हम क्रूज़ में बैठ गए थे और ऑलमोस्ट लाइक 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव थी टू द प्लेस जहाँ पे वेल्स जो हैं वो नज़र आती हैं। खैर जी ये इस तरह का कुछ शिप नज़र आ रहा था। बहुत ही कूजी वाइब्स थी, बहुत क्लीन, हर चीज़ बहुत अच्छी। दिस इज़ द सेकेंड फ्लोर जहाँ पे सोफ़ा सिस्टम किया हुआ था उन्होंने, लेकिन हमें जाना था डेक पे क्योंकि हमें चाहिए फ्रेश एयर और साथ व्यूज़। ये जी हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के डेक पे जा रहे हैं एंड दीज आर द व्यूज़ फ्रॉम द डेक। इन व्यूज़ से ना किसी को भी आसानी से प्यार हो जाएगा, जहाँ पे आपको आसमान नज़र आ रहा हो और इतने खूबसूरत और शार्प एज बादल नज़र आ रहे हो। और कुछ ही मिनट में जो है ना हमारा क्रूज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका था, हमारा ट्रिप।
और जी दीज वर द व्यूज़ इन द मिडल ऑफ द ओशन, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। आई डोंट नो मुझे ओशन कहना चाहिए या सी कहना चाहिए। अच्छा, मीनवाइल इसके अंदर हमारा खाना भी कवर्ड था और ये बॉक्सेस हमें मिले थे, लेकिन वी वर नॉट श्योर कि ये हलाल होंगे या नहीं। एंड हेयर इज़ द शो स्टॉपर विच इज़ द वेल। क्या खूबसूरत व्यूज़ थे, आप चेक करें। मतलब ये देख कर ना मुझे फ़िशेस से या एक्वेटिक एनिमल से ना प्यार हो गया है। मुझे मेरा दिल करता है कि मैं एक्वेरियम देखूं और कोरल रीफ्स देखूं। मतलब इस तरह का मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है। सो इस दिन बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे। इवन कि जो कैप्टन ऑफ द क्रूज़ थी वो भी हमें बता रही थी कि यूजुअली इतनी वेल्स दिखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन टुडे इज़ अ लकी डे जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 वेल्स दिखने को मिली थी। ये सब नज़ारे मोर स्पेसिफिकली वेल्स देख के आप सोचते हैं कि अल्लाह की कुदरत कितनी हसीन है माशाल्लाह, और किस तरह अल्लाह ने बनाए एक्वेटिक एनिमल्स, कहाँ समंदर के अंदर वो रहते हैं और इतना उनका वेट है, एंड हाउ डू दे कम आउट फॉर जस्ट ब्रीदिंग। तो बहुत फैसिनेटिंग है। बच्चे तो एक्साइटेड होते ही होते हैं इस तरह के व्यू से, बड़े भी एक्साइटेड होते हैं। और एंड आई एम टोटली वन ऑफ देम। जो आप देख रहे हैं मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतना फैसिनेटिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब अल्लाह की कुदरत जब आप देखते हैं तो आप फैसिनेट होते हैं। खैर जी, दिस इज़ द सेकंड एक्टिविटी ऑफ द डे, और ये करने के बाद हम वापस आइलैंड पे आए। ऑलमोस्ट लाइक 40 to 45 मिनट्स की अगेन हमारी ड्राइव थी बैक टू द आइलैंड। और सुबह नाश्ता बहुत लाइट किया हुआ था तो बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। दीज आर द शामी कबाब एंड मटन यखनी पुलाव विद रायता। खाना खाने के बाद द थर्ड एक्टिविटी वॉज डॉल्फिन वॉचिंग। ऑल्दो सब लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन वेल्स देखने के बाद मुझे इतना प्यार हो गया ना मछलियों के साथ, तो मैंने कहा ये मैंने ज़रूर करना है। खैर जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लंबी लाइन थी डॉल्फिन को खिलाने के लिए, उनको देखने के लिए, तस्वीरें बनवाने के लिए। और जी सब यहाँ पे रेडी हो रहे थे। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस बाल्टियों के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ इन्होंने रखी हुई थी डॉल्फिन्स को खिलाने के लिए। अच्छा, यहाँ तक हमें लग रहा था कि जी पता नहीं कितनी डॉल्फिन आ जाएंगी आज। जैसे कि हम वेल्स के केस में लकी हुए हैं तो हम डॉल्फिन्स के केस में भी लकी हो जाएंगे। ऑल्दो दे विसल, लेकिन सिर्फ एक ही डॉल्फिन जो है शी शोड अप। और हम लोग वेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं कितनी डॉल्फिन्स इकट्ठी हो जाएंगी। खैर इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। सो जी अब मेरी बारी थी एंड आई वेंट विद माई हस्बैंड, सो ही हैंडेड ओवर द फिश टू मी। और देखें कितने तरीके से डॉल्फिन जो है ना वो सेंस कर रही है कि मछली किधर है। इट वॉज सो एक्साइटिंग एंड आई लव्ड इट। इन केस आप लोग जाएँ तो इसको ज़रूर करें, डोंट मिस आउट। खैर जी, दिस वॉज द सेकेंड मॉर्निंग, और यहाँ पे हमने तमाम पैकिंग करके अपना सामान बाहर रख दिया था सो दैट लोग जो हैं इसको आके लोड कर दें फेरी के अंदर। और आज का सारा दिन जो है ना हमने बाहर एक्टिविटीज़ में गुजारना था। सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे नाश्ता करने। हम हैं जी निहारी वाले पर्सन, और हमें मिला है यहाँ पे एग एंड सैलेड सैंडविच, जो कि क्वाइट हमारे लिए फीका कह लें। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे हम कॉफ़ी ले रहे थे एंड दिस वाज माय ब्रेकफास्ट, बटर और क्रोसॉन्ट। आई टोटली लव क्रोसॉन्ट विद बटर, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एंड आई ट्राइड द स्ट्रॉबेरी शेक, ऑल्दो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। खैर जी, गुजारा करना था हमने। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नाश्ता किया और आज की हमारी फ़र्स्ट एक्टिविटी इज़ डेज़र्ट सफ़ारी। डेज़र्ट सफ़ारी का उन्होंने नाम दिया था तो मुझे लगा कि हम दुबई वाली सफ़ारी करने वाले हैं, लेकिन इट वाज सो नॉर्मल। ऑल्दो व्यूज़ वहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। खैर जी, इस बस के अंदर सब जो पैसेंजर्स हैं वो लोड हो रहे थे, और ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो हमें थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो सेफ्टी को लेके बहुत कंसर्न होते हैं। तो थोड़े से झटके को भी वो बोलते हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। खैर जी, ये हमारा रास्ता है और ये सफारी थी जिसके लिए वो हमें जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स बता रहा था। एंड इट वाजंट दैट गुड, बट दैट्स फाइन, क्योंकि व्यूज़ जो है ना वो आगे चल के वर्थ इट होने वाले थे। और कुछ इस तरह के व्यूज़ थे हमारी राइड पे। ऑस्ट्रेलिया और जंगल ना हो, ये कैसे हो सकता है? जंगल के अंदर ही समझे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे कुछ इस तरह की जगह पे विच लुक्स लाइक अ डेजर्ट। सो बहुत ही खूबसूरत वाइब दे रहा था। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में सहरा भी कभी नहीं देखा हुआ। मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में आई डोंट नो वेयर डिड आई लिव, लेकिन बहुत कम एक्टिविटीज़ और बहुत कम एक्सपोजर था, क्योंकि हमारी मम्मा कहती थी कि बस बैठ के बेटा पढ़ो। खैर जी, बच्चों ने यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी की विच इज़ कॉल्ड सैंड बोर्डिंग। अच्छा, मुझे याद आया कि पूरी वीडियो में मैंने बताया ही नहीं कि कौन सा आइलैंड है। सो दिस इज़ टेंगलुमा आइलैंड, जो कि इसका पुराना नाम है, और इसका नया नाम है मोरेटन आइलैंड, इन केस किसी को सर्च करना है गूगल पे। खैर जी, दीज आर द व्यूज़। बहुत ही मज़ेदार वॉक थी ये, आई रियली लाइक्ड इट।
इवन कि वी हैवंट डन द एक्टिविटी बट स्टिल द व्यूज़ वर ब्रेथ टेकिंग और जो टाइम वहाँ स्पेंड हुआ वो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, आई एम नॉट श्योर वाई बट दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लैंड इज़ वाइट। मुझे नहीं पता उसकी क्या रीज़न है, लेकिन वहाँ की रेत जो है वो सफ़ेद रंग की हुई थी और बाकी सारी रेत जो है वो इस तरह येलो से मडी से कलर की थी। अच्छा जी, यहाँ से हमने चल के जाना था एक्टिविटी पॉइंट पे। बहुत ही लंबा रास्ता था। यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए भी जो है ना आपके अंदर हिम्मत और जान होनी चाहिए। आप स्टेकेशन पे जाके भी थक जाते हैं। इस तरह का डिज़ाइन हुआ हुआ ये मुल्क। खैर जी, दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग फॉर द राइड और द एक्टिविटी। सो इट सीम्स लाइक दिस। और यहाँ से जो है ना ये राइड कराएंगे आपको हाइट से टू द बॉटम और इट वुड बी अ गुड वन। मैंने नहीं की सो आई कांट एक्सप्लेन इट। एल्बो ऊपर उठाओ, I'm एल्बो trying ऊपर to उठाओ। push, but you don't want to go. Legs back. लेग ऊपर नहीं उठाओ। Keep your legs back. Elbows up. Oh my god. That's very Oh man. सो इट वॉज़ फ़न। देख के तो ये लग रहा था। उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स ली, वापस आके गाड़ी में बैठे और हम वापस जा रहे हैं आइलैंड की तरफ। वहाँ जाके जी हमने रास्ते में देखा जी यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी हो रही थी, लेकिन हमने नहीं ली बिकॉज़ वी वर सो टायर्ड ऑफ डूइंग द एक्टिविटीज़। लेकिन मुझे लग रहा है कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि करनी चाहिए हमें मे बी इन द फ्यूचर। इसके बाद जी हमारी एक एक्टिविटी बुक थी विच वॉज स्नॉर्कलिंग, जिसको मैं शूट नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। हमने पानी में घुसना था और वहाँ पे सब चीज़ें हम पीछे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन इट वॉज़ अ फन एक्सपीरियंस, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। सो वाइल वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी थोड़ा सा बच्चे फ़न कर रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाने का प्लान किया। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत दिनों बाद डाला है, बहुत हिम्मत करके। एंड दिस वाज द प्लेस जहाँ से हलाल खाना मिलता है। इन केस कोई जाए और रिकमेंडेशन चाहे, सो दिस इज़ टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आई प्रॉमिस कि ज़रूर मिलूँगी। और ये आप व्यूज़ चेक करें कितने ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। इसके अंदर हमने स्नॉर्कलिंग की थी। दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।